राधा रानी को ठाकुर जी से प्रेम हो जाता है, हमारी ठाकुर जी को राधा रानी से प्रेम हो जाता है। ये कृष्ण राधा इनका प्रेम अलौकिक है और प्रेम उसको कहते हैं जिस प्रेम में कोई स्वार्थ ना हो, निस्वार्थ प्रेम जहाँ होता है उसको प्रेम कहते हैं। जहाँ कोई निष्काम भावनाएं नहीं होती, जहाँ कोई लालच न रहता उसको प्रेम कहते हैं। तो लोग कहते हैं ना कि राधा कृष्ण ने भी तो प्रेम किया। अरे राधा कृष्ण ने प्रेम किया, लेकिन राधा कृष्ण ने वियोग भी तो बहुत सहन किया। आप लोग वियोग सहन करते हो? नहीं करते। 4 दिन के प्रेम के कारण माँ बाप को धोखा दे के भाग जाते हैं। प्रेम उसको कहते हैं जहाँ कोई स्वार्थ ना हो, उसको प्रेम कहते हैं। लेकिन लोग कहते राधा कृष्ण ने भी तो प्रेम किया तो हमारा भी प्रेम है, लेकिन राधा कृष्ण ने तो बहुत वियोग सहन किया। राधा कृष्ण चाहते तो एक हो जाते, लेकिन उन्होंने दुनिया को दिखाने के लिए ये लीला रची कि प्रेम जो करता है वो कभी पूरा नहीं होता, अधूरा छोड़ के जाना पड़ा। जैसे भगवान ने प्रेम अपना छोड़ा अधूरा, इसी प्रकार भगवान के मुताबिक हमें चलना चाहिए। लेकिन हम क्या भगवान के मुताबिक चलते? नहीं चलते। कथाओं को तो रोज सुनते कहते हैं, लेकिन कथाओं के मुताबिक चलो भी तो। भगवान ने प्रेम तो किया, लेकिन भगवान का प्रेम पवित्र था, गंगा जल की तरह। कोई निस्वार्थ नहीं था, कोई स्वार्थ नहीं था, निस्वार्थ प्रेम था, उसको प्रेम कहते हैं। और प्रेम उसे कहते हैं जो एक दूसरे को देख करके केवल दिल भर जाए, उसको प्रेम कहते हैं। जहाँ प्रेम में कोई चाह नहीं होती कि मिले या ना मिले, कोई गम नहीं, केवल दीदार होता रहे, उसी को प्रेम कहते हैं। ये प्रेम होता है। लेकिन ये प्रेम नहीं होता जहाँ आजकल लड़के लड़कियां प्रेम करते ना, उसमें स्वार्थ छुपा होता है, काम वासनाएं उसमें छुपी होती है, काम वासनाओं की भावनाओं में पड़े होते हैं, और चंद पल के प्यार के चक्कर में माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं। उसको प्यार नहीं कहते, उसको धोखा कहते हैं। लेकिन हमारे श्री ठाकुर जी ने, हमारी श्री लाडली जी को लोग बदनाम करते हैं। श्री राधा रानी के आचरण पर लोग दाग लगाते हैं, उनके दामन पर। उस समय बहुत बुरा लगता है प्यारे, क्योंकि हमारी लाडली जी तो ऐसी नहीं थी। हमारी राधा रानी गंगा जल की तरह पवित्र थी। हमारी राधा रानी ने तो सिर्फ कृष्ण से प्रेम किया, लेकिन चाह की इच्छा नहीं की। ऐसी हमारी लाडली जी हैं। बोली राधा रानी सरकार, जय जय श्री राधे। तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण गायों को चराने के लिए मधुवन में जाते हैं। सुबह होते ही भगवान श्री कृष्ण मधुवन में गैया चराने के लिए जाते हैं। और जब गैया चराने के लिए जाते हैं, वहीं पर भगवान श्याम सुंदर बांसुरी को बजाना प्रारंभ करते हैं। और एक दिन भगवान जब बांसुरी को बजा रहे थे ना, तो बांसुरी की मीठी सी धुन सुन करके श्री राधा रानी बरसाने से यमुना पर जल भरने के लिए आई। तो भगवान श्याम सुंदर ने श्री राधा रानी को देखा। श्री राधा रानी को भगवान श्याम सुंदर ने देखा, और श्याम सुंदर राधा को देखते, राधा श्याम सुंदर को देखते, देखते देखते दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो जाता है। और जब दोनों को एक दूसरे से प्रेम हुआ ना, तो राधा रानी से भगवान श्याम सुंदर बातचीत करते हैं, और बतलाते बतलाते इतना समय बीत गया कि संध्या हो जाती है, शाम हो जाती है। और शाम का समय देख करके श्री बांके बिहारी राधा जी को छोड़ने के लिए उनके घर जाती है। भगवान राधा को छोड़ने के लिए बरसाने गए, तो मैया कीर्ति ने भगवान को देखा। भगवान का ऐसा अद्भुत रूप है, इतना सुंदर रूप भगवान का। भगवान सामने जरूर है, लेकिन देखने में इतने सुंदर है कि जो देखता था वो भगवान को देख करके बस उनके प्रेम में रंग जाता था। ऐसा भगवान का अद्भुत स्वरूप देख करके मैया कीर्ति भी भावुक हुई। और मैया कीर्ति ने कहा, पुत्र तुम्हारी मैया का नाम क्या, तुम्हारे पिता कौन है? कृष्ण ने कहा, मैं यशोदा पुत्र नंद जी का पुत्र कृष्ण हूँ। मैया देव की बड़ी मैया कीर्ति अत्यंत प्रसन्न हुई।
और कीर्ति मैया प्रसन्न होती हैं। तो समय बहुत हो गया। अब मैया ने कहा राधा समय बहुत हो गया है, तुम जाओ कान्हा को घर छोड़ करके आओ। कान्हा छोटा है ना तो रास्ता भूल जाएगा, रास्ता भटक जाएगा, जाओ छोड़ करके आओ। श्री राधा रानी भगवान श्याम सुंदर को छोड़ने के लिए उनके घर जाती हैं। और जब भगवान को छोड़ने के लिए उनके घर गई तो यशोदा मैया ने राधा को आता देखा तो मैया पूछने लगे, बेटी तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहां से आई हो, तुम्हारी मैया का नाम क्या है? तो राधा ने कहा मैया, राधा बोली वृषभानु पिता जो बरसाने में रहते हैं, मैया को नाम कीर्ति है और मुझे राधिका कहते श्री राधा रानी ने मैया यशोदा से कहा, मैया मेरे पिता का नाम वृषभानु है, मेरी माँ का नाम कीर्ति है, हम बरसाने से आए हैं, मेरा नाम राधा है। ये बात सुन के मैया बड़ी प्रसन्न हुई। अब तो मैया यशोदा ने भी कहा, लाला समय बहुत हो गया है, रात्रि हो गई है, जाओ राधा को राधा के घर छोड़ के आओ। भगवान राधा को छोड़ने गए, सारी रात इसी में बिता दी। भगवान का ये अद्भुत प्रेम, अलौकिक प्रेम देख करके गोपियां भी गुणगान करती हैं प्रभु का। बांके बिहारी भगवान श्री कृष्ण जब राधा रानी को उनको घर छोड़ करके आते हैं, अब कृष्ण कन्हैया मैया के पास में आए तो मैया से आकर के बोले, मैया मेरो ब्याह कराए दे। मैया ने कहा, भगवान छोटे से हैं, छोटे से भगवान मैया से बोल रहे, मैया मेरो ब्याह कराए दे। तो मैया ने कहा, लाला तू अभी छोटा सा इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहा है? तो भगवान श्याम सुंदर कहते हैं, मैया करा देना। मैया ने कहा, अच्छा ठीक है, किसके साथ कराऊं? तब भगवान ने कहा, मैया कि राधिका गोरी से, विरज के छोरी से, मैया कराए दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, अच्छा विरज की छोरी से, राधिका गोरी से, विरज की छोरी से, मैया कराए दे मेरो ब्याह। तेरी छोटी है नाना, हाँ उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। राधिका गोरी से, विरज की छोरी से, राधिका गोरी से, विरज की छोरी से, मैया कराए दे मेरो ब्याह। राधे भगवान कह रहे, मैया और जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाही चराऊं। 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 आज के बाद मेरी मैया तेरी देहरी पे ना आऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी देहरी पर ना आऊं। आएगा रे बजा रे
पकड़ के। तो मैया ने छोटे से कनुआ की बातें सुनी तो मैया मन ही मन मुस्कुरा रही है। अच्छा और सुनी बातें कनुआ की मैया बैठी मुस्कावे। सुनी बातें कनुआ की मैया बैठी मुस्काए। सुनी बातें लल्ला की मैया बैठी मुस्काए। सुनी बातें लल्ला की मैया बैठी मुस्काए। अपने प्यारे काना को माँ हृदय से लगाए। अपने प्यारे काना को माँ हृदय से लगाए। नजर कहीं लग जाए ना मेरे गोपाल को राधिका गोरी से बिरज की छोरी से। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। ओ मैया करा दे मेरो प्यार कैसे करा दूं तेरो प्यार। ओ मैया करा दे मेरो बोली श्री बाके बिहारी लाल की जय हो राधा रमण सरकार की जय हो। भगवान श्याम सुंदर मैया से कहते हैं मैया अब छोटे से भगवान हैं, छोटे से भगवान इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना। तो मैया बैठी बैठी मुस्कुरा रही है। इतना 1200 है, इतना छोटो सो कन्हैया और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो हैं। तो मैया मुस्कुराती है। भगवान ने कहा मैया शादी ना कराएगी तो मैं गैया चराने ना जाऊंगा। मैया ने कहा अच्छा ठीक है करा दूंगी।